तो हमारे देश में पुल पर पुल गिर रहे हैं, वैसे पुल गिरने के मामले में अब बिहार का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाना चाहिए। अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसा कोई सेगमेंट होता तो बिहार का नाम टॉप पर ही होता, क्योंकि आए दिन बिहार में कोई ना कोई पुल कहीं ना कहीं गिर ही जाता है। यह है बिहार की राजधानी पटना का जेपी सेतु पुल, जिसमें बड़ी बड़ी दरारें दिखाई दी। जिस पुल से भारी भरकम गाड़ियां गुजरती हैं, उस पुल पर इतनी बड़ी बड़ी दरारें किसी दुर्घटना को मानो आमंत्रण दे रही हो। जेपी सेतु पुल पर दीदारगंज के पास पिलर नंबर A3 में ये दरारें सामने आई। ये दरारें चिंताजनक तो हैं, लेकिन ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस पुल के उद्घाटन को अभी जुम्मा 4 दिन ही हुए हैं। 3,831 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल का उद्घाटन 10 अप्रैल को किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उप मुख्यमंत्री, बिहार के बड़े बड़े मंत्री इस पुल के उद्घाटन समारोह में मौजूद थे। भारी तामझाम और सुरक्षा व्यवस्था के बीच उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन इसके महज 4 दिन बाद ही पुल में दरारें दिखाई देनी शुरू हो गई। हम अभी पटना के जेपी गंगा सेतु पथ पर हैं और इसी पथ पर आपको दिखाते हैं कि ये पिलर है और इसी पिलर के नीचे यहीं पर एक बड़ा क्रैक था। वो क्रैक आपको दिखाते हैं कि इस क्रैक को अब पैक कर दिया गया है। इसलिए पैक कर दिया गया है क्योंकि 3,831 करोड़ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है नीतीश कुमार का, और ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, इस ड्रीम प्रोजेक्ट को ये चौथे चरण में कंगन घाट से लेकर के दीदारगंज तक इसको पूरा करना था। लेकिन आप देख लीजिए कि इस पर दरारें आ गई थी, मोटी मोटी दरारें थी, जिसको कि आनन फानन में पैक कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस सड़क को बनाने से पहले इंतजार क्यों नहीं किया गया। पूरी तरह से टेक्निकलिटी इसमें जो जांच होनी चाहिए थी, जांच के बाद इसको चालू करना चाहिए था। लेकिन आनन फानन में 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन कर दिया और उद्घाटन के 2 दिन बाद ही इसमें मोटी दरारें दिखने लग गई थी। अभी भी आपको अपोजिट लाइट में ये मोटी दरारें को जो पैक किया गया है, फिल किया गया है, वो नजर आएगा। सवाल ये कि दरारें कैसे पड़ी। अब सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या निर्माण की गुणवत्ता से समझौता किया गया, क्या उद्घाटन से पहले सेफ्टी चेक नहीं किया गया, या फिर चुनाव से पहले जल्दबाजी में इस पुल का लोकार्पण कर दिया गया। वजह जो भी हो, मुद्दा आम लोगों से जुड़ा हुआ है। अगर इन दरारों की वजह से कोई दुर्घटना हो गई होती तो जिम्मेदार कौन होता? अगर कोई जानमाल का नुकसान हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? खैर, बिहार के पुलों को लेकर ये सवाल नाइंसाफी लगते हैं, क्योंकि बिहार में मानो हर दूसरे दिन पुल गिरते ही रहते हैं। 2 मार्च 2024 सुपौल में कोसी नदी पर निर्माणाधीन जो बकौर भेजा घाट पुल था, वो ढह गया। 18 जून 2024 अररिया में बकरा नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया। 22 जून 2024 सीवान में गंडक नदी पर बना पुल जल में समा गया। 23 जून 2024 पूर्वी चंपारण में एक पुल गिर गया। 27 जून 2024 किशनगंज में एक पुल धराशायी हो गया। 30 जून 2024 किशनगंज में ही एक और ब्रिज गिर गया। 19 मार्च 2023 अंग्रेजों के जमाने का एक पुल गिर गया। 19 फरवरी 2023 बिहाटा सरमेरा 4 लेन मार्ग पर निर्माणाधीन पुल धराशायी हो गया। 16 जनवरी 2023 को भी दरभंगा में एक पुल ऐसे ही गिर गया। वैसे पटना के जेपी सेतु का वीडियो सामने जो अब आया तो सरकार और ठेकेदार दोनों की नींद टूटी। अब दरारों को भरने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल उठता है, क्या सिर्फ दरारों को छिपा देने से पुल मजबूत हो जाएगा?